सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक सीरीज़ चालू करी हुई है बिगनर से एडवांस ट्रेडिंग। जो बिल्कुल बिगनर है ट्रेडिंग के अंदर, जिसे कुछ नहीं पता, उन लोगों के लिए मैंने सीरीज़ चालू करी हुई है। और यूट्यूब पे ऑलरेडी तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपका प्राइस एक्शन और ट्रेंड। ये दोनों एक ही वीडियो में है और आई थिंक 5 से 7 मिनट्स की वीडियो होगी ये। लेकिन इसमें प्रॉपर तरीके से मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इन टॉपिक के बारे में सब क्लियर करा हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखना। और आज की वीडियो का टॉपिक है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे फॉलो करना है और कब फॉलो करना है, स्कैल्पिंग के लिए कौन सा करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको मेरे साथ मेरी ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना है, मैं ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, मेरे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है उसके अंदर तो इंस्टाग्राम पे या तो मुझे डीएम कर दो या कमेंट कर दो आप यूट्यूब के अंदर, तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, आज का टॉपिक है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जैसा कि आपको पता है, मैं इसमें बताऊंगा कि स्कैल्पिंग के लिए कितना फॉलो करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना फॉलो करना है, ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो में रिस्क रिवॉर्ड जो सबसे मेन होता है स्कैल्पिंग के लिए, ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए है। ठीक है, अब इसमें 1:2, 1:3 और कई लोग 1:1 भी फॉलो करते हैं, और 1:4। मैक्स टू मैक्स स्कैल्पिंग के लिए 1:4 तक होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप प्रॉफिटेबल बनाओ। क्योंकि स्कैल्पिंग एक क्विक मोमेंटम में होती है, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के अंदर होती है वो। स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा स्कैल्पिंग वगैरह के सबके बारे में। लेकिन आज का टॉपिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो 1:1, 1:2, 1:3। अब इनका मतलब क्या होता है 1:1, 1:2, 1:3? आपको मैं ये बता देता हूँ प्रॉपर। तो इसका मतलब होता है जैसे कि 1:1, जैसे 1:1। अब 1:1 में क्या है कि मान लो हमारा एक ट्रेड चला प्रॉपर, एक में प्रॉफिट हुआ, और अगर नेक्स्ट में लॉस हो जाता है तो अगर वो हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हो गया ये कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर ठीक है, अब अगर आपको, और अब आते हैं 1:2 पे। ठीक है, 1:2। अब 1:2 में क्या है कि अगर मान लो हमारा एक ट्रेड चला तो हमारे को प्रोबेबली दो ट्रेड पीछे की प्रॉफिट हो चुका है। अगर हम दो ट्रेड लॉस भी करेंगे तब हम कॉस्ट टू कॉस्ट आएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे को क्या बेनिफिट मिला, अगर हम मान लो एक प्रॉफिट हुआ हमारे को एक ट्रेड में, ठीक है, और मान लो दो में लॉस हुआ, तो हम क्या आ गए कॉस्ट टू कॉस्ट। अब 1:1 में क्या था, अगर एक प्रॉफिट एक लॉस तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट। इसलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो। इससे क्या होता है, आपके माइंड में भी कम प्रेशर पड़ता है। आपको लगता है कि यार मैंने अच्छा खासा भी पिछले ट्रेड में 1:3 करा है, तो अब मेरे पे 3 ट्रेड का हुआ है, तो एक मैं रिस्क और लेता हूँ। तो आप उससे आपकी रिस्क एबिलिटी बढ़ती है और आप कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाते हो। सबसे बड़ी ये बात, ये प्रेशर नहीं रहता। 1:1 में क्या, एक ट्रेड करा, अगला लॉस, फिर दोबारा करोगे, फिर मान लो प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस हो गया, तो आपका पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, उनकी एक्यूरेसी होती है। 1:1 इज ऑल्सो गुड, बट उसके लिए आपको चाहिए एक्यूरेसी। मान लो 10 में से आपके 8 से 9, 8 या 7 मिनिमम ट्रेड सही होने चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल होगे। लेकिन इसमें क्या है, अगर मान लो 1:2 है, ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने 10 में से 6 ट्रेड करे या 5 ट्रेड भी करे, तब भी आप प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर रहोगे। ठीक है, इसमें ये बेनिफिट होता है। अब बात करेंगे 1:3 की, 1:3 की।
अब इसमें वही सेम 3 ट्रेड में क्या है, ये एक ट्रेड का ही प्रॉफिट 3 में आ गया, समझ गए। जैसे कि मान लो हमने एक ट्रेड के अंदर ही 3 ट्रेड का प्रॉफिट कर लिया पहले के, ठीक है। अब हमारे को क्या है, प्रेशर नहीं होगा कि हाँ भाई हमने तो 3 का फॉलो करा हुआ है ऑलरेडी, तो हमारे को एक स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो मान लो एक में लॉस हो जाता है तो भी हमारे पे हम भी प्रॉफिट में हैं, फिर दूसरे में भी लॉस हो जाता है तब भी हम प्रॉफिट में हैं। तो जैसा कि मैंने उसमें समझाया 1:3 का। अब मान लो हम तीन लॉस करेंगे ना लगातार, तब जाके हम कॉस्ट टू कॉस्ट आएंगे। तो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो होता है, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है 1:2 और 1:3, और कभी कभार 1:4 भी हो जाता है। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, सबसे उसमें क्या है, जैसे होल्डिंग ट्रेड है वो, स्विंग ट्रेडिंग आप होल्डिंग ट्रेड होते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट, डिपेंडिंग ऑन यू, कि कब तक आपका टारगेट आता है और कब तक फॉलो करते हो। उसमें बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो कर सकते हो आप, 1:5 अकॉर्डिंग टू यू। उसमें ये नहीं कि अगर आपको 1:5 ही करना है, आप उसके अंदर 1:5 के अलावा भी कर सकते हो, जैसे कि 1:2 भी होता है, उसमें 1:3 भी होता है। अकॉर्डिंग टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है। इन सबसे पहले होता है कि अगर आपको जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना है, सबसे पहले आपकी क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी पे भरोसा होना चाहिए आपको कि कितनी हमारी स्ट्रेटजी हमारे को प्रॉफिट करके देती है। उस हिसाब से अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड है। और अपना हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करो और लॉस को कट कर दो टाइम टू टाइम, उसको होल्ड मत करो बिल्कुल भी। कट योर लॉस इन स्मॉल एंड बिग, ट्रेड योर प्रॉफिट, राइड योर प्रॉफिट। कहते हैं ना कि हमेशा अपने प्रॉफिट को राइड करते हुए चलो। राइड का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रीडी हो जाओ, ग्रीडी हो गए तो भी लॉस हो जाएगा। अपने टारगेट तक रहो, पेशेंस में रहो, इमोशन कंट्रोल करके रखो, सब चीज़ कंट्रोल में रखो और एक सिस्टम फॉलो करो और अपने सिस्टम से चलो, स्ट्रैटेजी बनाओ, सब कुछ बनाओ। और अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन होना है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। होप करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, सपोर्ट दिखाना।